हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें बताना है कि किनमें परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। इसमें पार्ट ए में है द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। इसमें टेबल का जो टॉप होता है, टेबल मेज का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसके जो एडजेसेंट एजेस होते हैं, मतलब पास पास के किनारे, क्या वो परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल होते हैं? तो इसमें लिखेंगे यस। नेक्स्ट है द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के जो लाइंस होते हैं, क्या वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं? तो आपने रेलवे लाइन का ट्रैक देखा है, वो आपस में एक दूसरे से सिमिलर डिस्टेंस पे आगे को बढ़ते जाते हैं, जिसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, यानी कि वो भी परपेंडिकुलर नहीं होते। परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे से 90 का एंगल बनाते हैं, तो इसलिए इसमें भी हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। एल में जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं एल बनाने के लिए, क्या वो परपेंडिकुलर होते हैं? तो देखिए आप, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देयरफॉर इसमें सी में हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट है द लेटर वी। लेटर वी इस तरीके से होता है, जिसमें परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट लाइन सेगमेंट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लेट line segment PQ and line segment XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? इसको हिंदी में समझिए। माना कि लाइन सेगमेंट PQ लाइन सेगमेंट XY पर परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो बताना है कि एंगल PAY की माप क्या होगी। तो देखिए हमने फिगर बना रखा है, ये PQ लाइन सेगमेंट, देन XY लाइन सेगमेंट, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। There are two set squares in your box. What are the measures of the angles that are formed in their corners? Do they have any angle measure that is common? तो इसको हिंदी में समझें। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में या कंपास बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं, उनमें एंगल्स को मेजर करना है और कॉर्नर्स पे जो एंगल बनते हैं उनको मेजर करके उनकी माप लिखनी है। साथ ही ये भी बताना है क्या दोनों में कोई ऐसा एंगल कॉमन है जो दोनों में सेम हो। तो आइए देखें हम। ये रहा 2 सेट स्क्वायर जो कि हमारे बॉक्स में होता है। इसमें हम पहले ये लेते हैं, ये सेट स्क्वायर, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का और ये तीसरा एंगल 30 डिग्री का है। टोटल सम जो होगा ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसलिए इसका सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90, ये 60 और ये लास्ट 30 डिग्री। तो इसको हमने लिखा 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा सेट स्क्वायर हम ये है हमारे पास, इसमें ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसको भी हमने यहाँ लिखा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री।
और कॉमन एंगल दोनों में है 90 डिग्री का। 90 डिग्रीज कॉमन एंगल बिटवीन देम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। स्टडी द डायग्राम। द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। ये डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये गिवन है कि लाइन L और लाइन M एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मीन्स कि यहाँ पे 90 का एंगल बनाते हैं। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ए में क्वेश्चन पूछा है इज CE इज इक्वल टू EG, यानी क्या साइड या लाइन सेगमेंट CE इज इक्वल टू EG। तो आप देखेंगे CD एक है और CE एक है, यानी C से E तक का डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट। वैसे ही E से F तक 1 यूनिट और F से G तक 2 यूनिट, तो यानी E से G तक का डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट। तो यानी CE इज इक्वल टू EG। तो इसमें हम लिखेंगे यस। यहाँ हमने ये दिखाया भी है कि C इज इक्वल टू 2 एंड EG इज इक्वल टू 2। अब B पे देखें, डज PE बाइसेक्ट CG, यानी जो लाइन सेगमेंट CG है, C से लेकर G तक का डिस्टेंस, क्या इसे PE इंटरसेक्ट करता है। तो आपको चित्र से क्लियर हो रहा है कि C से लेकर G तक का डिस्टेंस में ये जो PE है वो बीच से होकर जा रहा है, यानी PE CG को बाइसेक्ट कर रहा है। इसे हम यस लिखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 2 लाइन सेगमेंट के नाम हमें बताने हैं कि जिसके लिए ये PE परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। इसके लिए हम ये DF लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, CG लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं और BH लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। मैंने BH एंड CG लाइन सेगमेंट लिखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, आर दीज ट्रू। इसमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो डी के पार्ट 1 में क्वेश्चन हमारा AC इज ग्रेटर देन FG। AC, आइए फिगर में देखें, AC इज ग्रेटर देन FG। FG 1 यूनिट है और AC 2 यूनिट है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट 2, CD इज इक्वल टू GH। तो आइए देखें, CD इज इक्वल टू GH। तो ये भी ट्रू है क्योंकि CD इज 1 यूनिट एंड GH इज ऑल्सो 1 यूनिट, therefore this statement is true. Next and last, BC is less than EH। तो आइए BC और EH को देखें। ये है BC और ये है EH। तो आप देख रहे हैं कि BC है 1 यूनिट है और EH 3 यूनिट है। तो दैट मीन्स कि BC इज लेस देन EH। तो इसमें भी हम लिखेंगे ट्रू। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे।